अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स हमारा चैप्टर 17 है। अल्काइल हैलाइड और अमीन्स बहुत इजी चैप्टर है, यानी कि ये टोटल अगर मैं कहूँ कि कंटिन्यूसली हम पढ़ लें तो शायद मेरे ख्याल से 5-4 लेक्चर एक वीक में एंड हो सकता है बिल्कुल आराम से। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लाइक नोमेनक्लेचर की बेस बिल्कुल सेम है, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें अलग नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जब अल्कीन और अल्काइन ईटीसी पढ़ा हुआ था ना, तो उसी में ही मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। लाइक उसकी जब हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने वो टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी वाला पढ़ा हुआ था, ठीक है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री और थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री और वो जो डिग्री 1 वाले थे। तो इसी तरह अल्काइल हैलाइड्स की कुछ तो यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपको लगेगा कि ये रिपीट हो रही है, राइट। सो बेसिक नॉलेज सेम रहेगा। इसकी प्रिपरेशन के मेथड, अच्छा इसमें ना हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं अगर स्टेप वाइज। तो पहले तो मैं इसका एक छोटा सा ट्री दे दूं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स, इसका मतलब you have the two main subjects as alkyl halide and amines, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड और अमीन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड अबाउट द नोमेनक्लेचर, दोनों का पढ़ेंगे जिसमें कॉमन और वो वाले नेम आ जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे इनकी प्रेपरेशन, ठीक है। और प्रिपरेशन जो है इसकी वो फिर से आ जाएगी आपके पास, यानी कि उनके मेथड्स आ जाएंगे। जिस तरह हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी और अल्काइंस की प्रिपरेशन पढ़ी थी, याद होगा आपको, तो इन दो की प्रिपरेशन एक स्टेप होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे इनका आएगा रिएक्शंस। अब जो रिएक्शंस हैं, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। अमीन्स के रिएक्शन जो है वो 4-5 टाइप्स के होंगे, लेकिन वो कोई इतने कम्प्लेक्स नहीं हैं बिल्कुल। अमीन्स के जो रिएक्शंस हैं उसमें यानी कि फर्दर डिवीजन अगर आप करें तो बिल्कुल जैसे अल्कीन और अल्काइन के आ जाते थे ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स होंगे, सिंपल वो कर लेंगे हम। और जबकि जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसके दो बड़े ब्रॉडर टर्म में रिएक्शंस होंगे। एक जिस तरह बेंजीन का एक सेटअप मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, फिर उसी को आगे सारों पे इम्प्लीमेंट किया था। तो इसके दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं, जिसको एक कहते हैं एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, SN1, SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद मोनो मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, और जो डाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज होंगे उसके साथ मतलब कैसे होगा, यानी इसमें दो कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वन इन्वॉल्व होता है। वो हम देखते हैं अभी डिटेल में, एक ओवरव्यू है। और दूसरा फिर ये एक सेकंड, एलिमिनेशन अल्काइल रिएक्शन। हैलाइड्स वालों में एक होता है और अमीन्स में दो होते हैं। नहीं बेटा, मेजर रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के दो हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक सेकंड। यानी मैंने SN1 और SN2 लिख दिए, एक सेकंड। नहीं नहीं, SN1 और SN2 जो है ना, ये SN, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आगे दो टाइप्स हैं। ओके, ये एक हो गया और दूसरा एलिमिनेशन है। हाँ, अब उसकी रीज़न क्या है कि SN जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप है। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, दूसरे एलिमिनेशन जिसमें कुछ एलिमिनेट होगा, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वो एलिमिनेशन होंगे। और सब्स्टिट्यूशन में ये होगा कोई ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल जैसे कि अल्केन्स में होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट होती है, कुछ हटा के नया लगा देंगे। ओके। तो ये दो तरह के मेजर रिएक्शन है। अब जाहिर है सब्स्टिट्यूशन में आप आगे हज़ार चीज़ें भी लगा दो, लेकिन एक मैकेनिज्म की फॉलोइंग होगी, बात समझ आई। और यस सर। मैं आपको जो गुड न्यूज़ इस पॉइंट पे दूं कि तकरीबन 80 to 90% आपने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम्म।
और वो कैसे पढ़ा हुआ है वो मैं आपको उसमें, एक तो जनरल आपको मेथडोलॉजी पता है, दूसरा डिग्रीज के हवाले से आपको पता है। इसमें जो एक की कंसेप्ट हैं वो भी मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। आप कहते हो ना कि सर ये आप अभी से क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी आपके 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे जब सब्स्टिट्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यानी ये बड़े सिंपल से तरीक़ेकार से आपको पता लग जाएगा कि अगर कार्बोकैटाइन जो बनता था, जो वो टर्शरी से पॉजिटिव आयन बनते थे, वो जिसका स्टेबल होगा वो कौन से देंगे, इसी तरह ही आपको पता लग जाएगा SN1 होगा या 2 होगा। यानी रिएक्टेंट देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, एक जब ये हम अमीन्स और अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो एक बिल्कुल एंड पे ना उसने एक कंपाउंड दिया है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये एक विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, उसने बेसिकली एक रिएक्टिव स्पीशीज दी थी, बताया था कि हम इससे ये कर सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, ये इन दोनों के साथ लिंक तो नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सुपर थिंग है विद इन द केमिस्ट्री, आप कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये मैजिकल चीज़ है, इससे आप मल्टीपल चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी केमिस्ट्री के वाई इट्स सो मैजिकल, और इसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, जब हम इस ग्रिग्नार्ड पे आएंगे तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब मेजरली अगर क्लासीफाई कर लो तो चैप्टर में मेजर उसने 2 नाम लिखे हुए हैं, एक अल्काइल हैलाइड, एक अल्कीन, और मैं कहूँ कि तीसरा उसने अगर ऐड किया तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ आ गई? यस सर। होपफुली कि आपको इस चैप्टर का आइडिया मिल गया होगा। और आज हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, और अगर आप संभाल लो थोड़ा बहुत इल्म तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है वैसे। तो अल्काइल हैलाइड हमारा सर ख़त्म बस हो ये है सकता कि है, जो भी है ना याद बता देगा क्या याद करना है किस क्योंकि हाँ तरह। बच्चे देखो ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें से रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट हैं, और फिर प्रिपरेशन। नोमेनक्लेचर तो एक जनरल ओवरव्यू है ना, हम उसमें से तो वैसे ही निकल लेंगे। ठीक है, सर वो बस ये है कि आप बता देगा कि याद कैसे करना है, क्योंकि जब हाँ नहीं पता होता ना कि याद किस तरह करना है, फिर बाद में जाके वो चीज़ बहुत तंग बच्चे, करती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको एक दफ़ा, गो थ्रू सारे का दे दूंगा ना, कि आपके बैक एंड पे सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ हो तो सही ना। फिर आप ऐसे करिएगा कि आप पढ़ा दीगा, फिर मुझे मतलब फाइनली मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे प्रिपेयर करने कैसे वाली है। याद करनी है, फिर मैं आपको ना 1 घंटे में या जितना भी टाइम लगेगा उसमें याद करके दूंगी, फिर बताऊंगी सर मैंने ये याद किया, तो फिर आप बताइएगा कि सही किया कि नहीं किया। ठीक है, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, और इस पे इतना टाइम ये ना करना। मेरा मशवरा ये है कि इसको आज ख़त्म कर लो, आपका अभी से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये फिर वही मैंने कह रही हूँ ना कि वो अब मैं पीछे वो कर रही थी ना क्वेश्चंस वगैरह, और मुझे काफी मसला सा हो रहा था, तो मुझे हो रहा था कि अब नेक्स्ट वाला मैं साथ ही में याद कर बच्चे, लूंगी। मसले तो ऑफ कोर्स आएंगे ना, जब वो चीज़ें कंसेप्ट उस टाइम फ्रेश माइंड के साथ हम नहीं करते हैं तो वो चीज़ें फेड अप हो जाती हैं। और अच्छा चलें, हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा पेज आपके पास शुरू है, 120। हाँ 128 पे हम जो है ना पेज पे हैं, उससे ही कंटिन्यू करते हैं। मैं उसकी कुछ चीज़ें आपको यहाँ ड्रॉ करके दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, वो कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं जी कि अल्काइल जो ग्रुप है ना, प्लस इसके साथ अगर हम हेलाइड मिला लें तो हमारा नेम कंप्लीट होता है ना, अल्काइल और हेलाइड। हाँ, जी। तो इसका मतलब अल्काइल अपने प्रीवियस गुजरे वक्तों में क्या था, तो अल्केन होता था। और अल्केन में से जब हम माइनस करते थे 1 हाइड्रोजन एटम, तो वो आपके पास अल्काइल बनता था। ये बात ठीक है? जी सर। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। CH4 है, और यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर लें तो आपके पास ये ग्रुप बनेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये साइड फ्री रह जाए, हाइड्रोजन निकाल लिया हमने। जी सर। ये था पुराने दौर में मीथेन। अब जो CH3 बना इसको बोलते हैं मीथाइल। ठीक हो गया? जी सर। सर बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा अपना पेन स्विच अप कर लूँ, ये खराब हो गया।
मिथाइल। ओके सर। कंटिन्यू करें। जी। तो हमने देखा भाई कि आपके पास जो अल्केन था वो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और अल्केन जो है वो कन्वर्ट, ये हाइड्रोजन हमने हटाया। तो ये जो चीज़ बनी है इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में CH3 भी कह देते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह लिखा होता है CH3 के साथ यूँ एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास जो मिथाइल है बेटे वो एक मीथेन से अगर हम हाइड्रोजन निकाल लें और हैविंग अ कैपेबिलिटी टू अटैच सम अदर एटम, कुड बी द Cl हो सकता है, आपके पास OH हो सकता है, किसी से भी वो अटैच हो सकता है। तो वो जो रिमेनिंग स्पीशी होगी ना CH3 वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ओके। तो मिथाइल जो है आपके पास इसी तरह अगर हम जनरलाइज करें इस चीज़ को, तो हमने कहा कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो अल्काइल बनता है, जैसे हमने मीथेन से एक रिमूव करके मिथाइल बना लिया। अब अगली बात क्या है, हमें चाहिए अल्काइल के साथ हिलाइड भी। सो वी आर एडिंग द क्लोरीन एटम एज वेल राइट हियर। सो आपके पास अगर इसको फिर बनेंगे, ये आपके पास इसको यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम हेलाइड ऐड कर दें साथ में, हेलाइड कैन बी द फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या फिर आयोडाइड हो सकता है। इसका मतलब 4 तरह के अल्काइल हेलाइड हो सकते हैं। ठीक है, फ्लोरिनेटेड, क्लोरीनेटेड, ब्रोमिनेटेड और आयोडीनेटेड। ठीक है, ये जो 4 तरह के अल्काइल, इसका मतलब अगर मैं इसी को मज़ीद एक्सटेंड करूँ, जो नीचे एग्जांपल है, तो इसके साथ मैं फ्लोरीन मिला लूँ, क्लोरीन मिला लूँ, ब्रोमीन मिला लूँ, या फिर आयोडीन, तो आपके पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आ सकता है वो हो सकता है CH3F हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है, और CH3 आयोडाइड हो सकता है। एक ये कंपाउंड बना, एक ये कंपाउंड बन गया, एक ये कंपाउंड, और ये। तो ये क्या क्या होंगे ज़रा इसको मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड कहेंगे। ये बात ठीक है? जी सर। तो आपको ये पता लग गया कि अल्काइल हैलाइड्स को हम यूँ इस तरह से कह रहे होते हैं। अच्छा, अब बेटा अल्काइल हैलाइड की ना अगर हम टाइप्स की बात करें थोड़ा सा इसकी, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो जिनके ऊपर एक हैलोजन लगा होगा उसको मोनोहेलाइड्स कहेंगे, है ना? यानी जी। अच्छा, मोनो मीन्स वन, हेलो मीन्स हेलाइड, एंड अल्केन्स मीन के अल्केन्स में से ऐसी अल्केन्स जिनके ऊपर एक हैलोजन। मोनोहेलाइड सर, एक बार ये फिर बताइएगा जरा, मैं एक बताता हूँ, सेकंड। मोनो मीन्स वन, हम्म। वन, हेलो मीन्स एक्स एक, और अल्केन्स मीन कि ये आपके पास वही अल्केन का ग्रुप है। जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाए तो मिथाइल बनता है। मोनो अल्काइल भी कह सकते हैं, मोनो हेलो अल्काइल भी कह सकते हैं आप इन अदर वर्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये पहली केस हो सकती है, दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, इसकी मैं एग्जांपल भी चलो यहाँ आपको दे देता हूँ। CH3 के साथ अगर X लगा दूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, डाई हेलो अल्केन हो सकता है। डाई मीन्स टू, हेलो मीन्स दो हेलो भाई, और अल्केन्स मीन कि अल्केन वही बाकी चीज़। इसका मतलब आप CH2 के साथ दो X लगा दें, दो हाइड्रोजन हटा के, तो डाई हेलो हो गया ना। थर्ड नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, H बॉन्ड C, इधर भी X, इधर भी X, और इधर भी X होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो अल्केन। ये सिंपल है ना, समझ आ गया, ये इसमें कोई मसला है? जी सर, कोई मसला नहीं, बस एक सेकंड।
से आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें से ना जो मोनो हेलो अल्केन्स है ना, जिनके ऊपर एक हेलोजन होता है, उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। क्या मतलब है? मतलब इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मोनो हेलो अल्केन्स जिनके ऊपर एक हेलोजन होता है। तो इसकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन की डिग्रीज हो सकती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, फिर हैं जी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और लास्ट पे आ जाएगा टर्शरी। अब ये मुझे आप बताओगे कि कौन से वाले प्राइमरी होते हैं, कौन से वाले सेकेंडरी और कौन से टर्शरी, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ओके, एक सेकेंड। अच्छे से मैंने अब आपको बताना है कि से जो फर्स्ट डिग्री वाले होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, सेकंड डिग्री वाले सेकेंडरी, और थर्ड वाले टर्शरी होते हैं। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस हाँ, अगर एक हम हेलाइड ले लेते हैं, उसके साथ एक ही लगा हुआ है, क्या नाम है, CH3 फॉर इंस्टेंस, ये मैंने बनाया तो है, ये वो प्राइमरी है या नहीं है? प्राइमरी है। यानी कि जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच है वो फर्दर किसी से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा? प्राइमरी एक ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं, एक से भी नहीं जुड़ा हुआ, ये तो डायरेक्ट एक ही कार्बन है भाई। लेकिन इफ़ आई एम हैविंग एक द ही सी से एच मतलब टू अल्काइल जो हैलाइड है वो तो एक ही CH से, इसी से हाँ, जुड़ा हुआ है एक ना, कार्बन से कार्बन। जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये सेकेंडरी होगा, दो से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये सेकेंडरी होगा, ये भी प्राइमरी है, यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सेकेंड। चेक करो ज़रा इसको। अच्छा, नहीं 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 सर, वो ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, तब जाके यानी सेकेंडरी बने। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ तो ये कौन सा है? CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। सर ये सेकेंडरी है। क्योंकि देखो ये जो हैलोजन है ना, ये जिस पॉइंट कार्बन पे अटैच है, और वो आगे किसी से अटैच है, मतलब। हाँ, वो दो साइड से अटैच है, एक इस हाँ। साइड पे और एक इस साइड पे। इट मीन्स कि यू आर हैविंग द सेकेंड डिग्री अटैचमेंट। अब अगर इधर इसके नीचे होगा तो ये टर्शरी हो जाएगा, इसके नीचे ही कर दे तो ये हाँ, इस टर्शरी। एज को हटा लेंगे, और दूसरी इसकी निशानी ये भी है कि यहाँ पे एक एच जो है वो कम पड़ता जाएगा हर स्टेप में। जी। जो मिनिमम हाइड्रोजन्स होंगे ना, वो 2 होंगे प्राइमरी के लिए। हम्म। देखो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है क्योंकि वो सीधा एक साइड पे चुनाव है। अगर मैं इसी को यूं बना लूँ, अगर यूं कर लें, अगर हम CH2 और ऊपर CH3 कर दूं और इधर X कर दूं, फिर ये कौन सा है? सर ये सेकेंडरी, नहीं नहीं, एक सेकेंड। CH एक ऊपर और एक सर ये सेकेंडरी है। यही तो बात है ना बेटा। सर पर वो तो अपने पूरे कर है बॉन्ड्स। नहीं, मुझे ये देख के बताओ ना, ये आपका हेलोजन है, ये हेलोजन है, राइट? हम्म। ये जिस कार्बन पे अटैच है वो ये वाला है ना। जी। अब ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है भाई? एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाँ, तो एक से हो या किसी से ना जुड़ा हो तो वो प्राइमरी होता है। है। ओके। अब यहाँ देखो ज़रा, ये हेलोजन है,
इसका ये वाला कार्बन है और ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए सेकेंडरी है। वाइल इन केस ऑफ टर्शरी आपके पास यहाँ पे ये हैलोजन है और ये इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी कर लेते हैं। सो द डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज फर्दर गोइंग टू अटैच विद द 3 अदर कार्बन। है ना ऐसी बात? हम्म। ये हम्म। हैलोजन है और ये वाला जो कार्बन है आपका मौसूफ, ये अटैच हो रहा है इधर मिथाइल पे, इधर मिथाइल पे और यहाँ पे। हम्म। सो इसको आप क्या कहते हैं? टर्शरी। और ये आपको इसके रिएक्शन में भी काम आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन में, लिहाजा इसको अच्छे से ग्रिप कर लो, क्योंकि ये आगे स्वैप में करूँगा चीज़ें। मैं आपसे पूछ भी इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें आपके जो माइंड शरीफ में थोड़ी सी फेड आउट हो चुकी हुई है ना, उनको क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी में अच्छा क्या? सर, जरा आप इसको थोड़ा सा ऐसे जूम, अच्छे चले नहीं, जब मैं करूंगी ना तब जूम आउट कर देगा। अभी आप देख लें इस चीज़ों को कि पहले प्राइमरी, ये दो कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास मिथाइल ग्रो सॉरी अल्काइल हैलाइड जो है ना कंपाउंड, उसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है और वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे या एक या किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। हम्म। दूसरे स्टेप में फॉर द सेकेंडरी केस जो आप है तो उसको देखते हैं, तो दूसरे केस में आपके पास जो हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एटम, ये डायरेक्टली आगे दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है। जी। अबव एंड असाइड। तीसरी कंडीशन ये है कि जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है, वो कार्बन आगे 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको एडअप कर भी देता हूँ, और वो है इनसे बनने वाले क्या कहते हैं आपके अपना। अब देखो, जब ये आयोनाइज होंगे प्राइमरी वाले, तो ये कार्बन होगा, तो H3 ये पॉजिटिव बनाएगा और प्लस X नेगेटिव बनेगा ना। हम्म। या यहाँ से अगर इससे बनेगा तो ये CH3 CH2 पॉजिटिव बनाएगा और प्लस साथ में X नेगेटिव बनेगा, यही बनेगा ना। जी। क्योंकि आपके पास ये हैलोजन पार्शियल नेगेटिव होते हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये नीचे लिख लूँ इसके, ये इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिखें आप, और इसको लिखें कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये, इसको आप बोलेंगे 1 डिग्री कैटाइन, कार्बोकैटाइन। अच्छा रखिए। सी क्योंकि ये अभी एच आज नहीं तो कल, पहली तो बात है शायद मैं अभी पढ़ा दूं आपको इसके रिएक्शंस, और अगर नहीं तो कल वाले में हम पढ़ लेंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। सी CH3 प्लस प्लस माइनस। क्लियर है? सर एक सेकंड, ये पहले वाले रिएक्शन का जरा बताइएगा, ये जो प्लस और माइनस लगाया है। किधर? ये सर ऊपर है ना प्लस, थोड़ा नीचे चला गया आपसे। हाँ हाँ, ये ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। CH3 पॉजिटिव, ये ऐसे ही है जैसे एक आयन बनता है। CH3 CH2 4x।
प्लस सर हो गया। ओके, अब हम इसको अगर सेकंड वाले को सेकेंडरी को वो करें आयोनाइज, तो आपके नज़दीक इसको ऐसे नहीं होना चाहिए क्या? CH3C, इधर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव के साथ इधर नीचे H होगा, यानी सॉरी अब कंप्लीट पॉजिटिव एज इट्स गोइंग टू फॉर्म द आयन, और ये X नेगेटिव बन जाएगा, है ना? अच्छा जी। इसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा ज़रा इसको एक सेकेंड। कार्बोकेटाइन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव बॉन्ड ऑन द कार्बन एटम। कैटाइन पॉजिटिव वाला होता है और कार्बो मीन्स फॉर एट कार्बन एटम। यस सर। एंड इन द लास्ट केस सर एक सेकेंड देंगे, मैं ज़रा ये लिखूं। CH3 CH3 H। सर ये आपने प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस एक्स माइनस, ओह सर ये डिग्रीज तो मैंने नहीं मेंशन की। इसको लिख लेना, फर्स्ट डिग्री। और थर्ड पे ये भी लिख लें कि CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3, ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस इधर साथ में X नेगेटिव आ जाएगा, ये आयनाइज होगा, तो इसको बोलेंगे सर थर्ड। इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लगाऊं, मतलब सी जो अपना ये वाला, ये पार्शियल पॉजिटिव और बेटे ये ये ना, वाला। सुने, ये आप इस साइड पे पार्शियल का लगाएंगे जब ये X और कार्बन जुड़े होंगे अल्काइल हैलाइड की कंडीशन में। यहाँ पे तो आपके पास आयंस बन चुके हैं ना कंप्लीट, इस पे पॉजिटिव कंप्लीट आएगा और नेगेटिव कंप्लीट आएगा। अच्छा नहीं सर एक सेकेंड, मेरा आपको ऐसे मैं पूछती हूँ। अच्छा ऐसे कैमरा ऑन कर सकती हूँ? एक मिनट में देख लेता हूँ, उधर मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा, वेट। अगर आप इसकी इन तीनों की केमिस्ट्री को थोड़ा सा देखें, तो मैंने आपको बताया था कि जो मिथाइल ग्रुप होता है CH3, हम्म। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जी। अब जब आपके पास CH3 एक कार्बोकेटाइन बनेगा, मीन्स के मैं इसको यूँ लिख दूँ, एक कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर भी हाइड्रोजन है, यही CH3 का कार्बोकेटाइन है ना। जी यही CH3 का इट कार्बोकेटाइन। मीन्स के इस कार्बन के साथ जो तीन जगह हैं वहाँ पे कहीं एक और CH3 अटैच नहीं है, बल्कि सिर्फ HH अटैच है। हम्म। तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हैवीली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि CH3 डोनेट करता होता है। हम्म। दूसरे लफ्ज़ों में मैं थोड़ा सा कंपैरिजन इसका कर लेता हूँ, इसको देखें, जो 1 डिग्री का ये कार्बोकेटाइन पड़ा है इथाइल, ये वाला, इसमें ये जो आयन बना CH2, नज़र हम्म। आ रहे हैं? इसका मतलब इसके ये वाला और ये वाला तो हाइड्रोजन पड़ा है, जो तीसरा हाइड्रोजन था उसकी जगह पर इधर CH3 है, यही है। हम्म। इसका मतलब CH3 जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन थोड़े से दे सकता है, और इस वजह से इस थोड़े से पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर लेगा बनिस्बत ऊपर वाले के। अच्छा। इसका मतलब ये है स्टेबलाइज होने का बेटा, कि ये अगर आपके पास पहला कंपाउंड ये पड़ा है, दूसरा ये पड़ा है, तो प्रोडक्ट में जाने के चांस किसके ज़्यादा होंगे? यानी आयोनाइज होने के लिए कौन खुशी खुशी से आयोनाइज होगा, तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना।
आयन्स ही है ना उसके प्रोडक्ट में। जी। इसका मतलब यार वो चीज़ फेवर करेगा जिसका प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबल होगा, और CH3 वाला का प्रोडक्ट स्टेबल है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना, ये वाला इथाइल वाला। सर मतलब सेकंड डिग्री वाला सबसे ज्यादा बनाएगा? सेकंड नहीं, थर्ड वाला। ये तो अच्छा, फर्स्ट डिग्री थर्ड। के हैं ना, ये फर्स्ट डिग्री के हैं दोनों। ओके। इसमें देखें, इसमें CH3 के दो ग्रुप आ गए सेकंड डिग्री में, हम्म। एक हाइड्रोजन रह गया, तो ये पुराने वाले की निस्बत और स्टेबल हो गया। सर जिसमें हाइड्रोजन लोनली होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। हाँ हाँ, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। लीस्ट स्टेबल कार्बोटाइन। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सिंस। कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आप लिख लें। एक सेकंड। मेंशन करें, ज़रूर मेंशन करें साथ। तो मैं ना थर्ड डिग्री वाले पे ही मेंशन कर रही हूँ कि सिंस हाइड्रोजन एंट लोनली, तो फिर ना इट्स द मोस्ट स्टेबल। हाँ, तो आप लिखें कि थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और इसका जो ये रिएक्टिव CP3 होगी ना, यानी कि थर्ड डिग्री का अल्काइल हेलाइड जो है, ये लेस स्टेबल होगा। ओके, कार्बो। ओके सर, मेंशन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास बेटे ये जो कार्बोकेटाइन होंगे ना टर्शरी वाले, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो फौरी तौर पर अपने आप को इस फॉर्मेशन में ले जाएंगे, कार्बोकेटाइन में। ओके सर, समझ आ गई। और यही वजह है कि हमने ये अल्केन और अल्कीन के रिएक्शन में भी मैंने आपको ये बात अल्कीन वाले में पढ़ाई थी कि वाई टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन बनाने की, फॉर अल्कीन के लिए। उसकी भी यही रीज़न थी, क्योंकि ये डिग्री की फॉर्मेशन में आता है। यस सर। अच्छा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। आगे मूव ऑन करें। प्लीज सर, आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका नोमेनक्लेचर का आ जाता है। तो नोमेनक्लेचर कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने बहुत पढ़ लिया है। तो नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया जी, एक आएंगे कॉमन नेम्स, दूसरे वाले आएंगे नोमेनक्लेचर में अच्छा। आयुपैक नेम्स। हम्म, अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें, सर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं, मतलब 2-3 मिनट। 1 सेकंड वेट करिएगा, मैं आती हूँ। हमने देखा कि भाई आपके पास नोमेनक्लेचर दो टाइप का हो सकता है, कॉमन नेम्स हो सकते हैं और आयुपैक नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, कॉमन नेम्स में ना इसका जो तरीक़ाकार होगा वो हम सिंपल क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप को नेम करेंगे और साथ में पूरे का पूरा नाम लिख लेंगे कि जो हेलोजन अटैच है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि CH3 है और Cl अटैच है, तो ये अल्काइल आपका कौन सा है, मीथाइल है ना, जी सर। और ये क्लोराइड है। जी सर। तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, CH3 CH2 और फिर इधर Br लगा लेते हैं। चलो, तो ये क्या होगा, मिथाइल होगा या ईथाइल होगा? सर इथाइल होगा। इथाइल H2, क्लोराइड हम इसको कहेंगे। H2, ये इथाइल है।
सर बी आर लगा हुआ है एंड पर। एग्जैक्टली exactly। तो इसको आप काटें, यहाँ पे ब्रोमाइड लिखें, मतलब आप खुली आंखों से हाँ बैठी हैं। सर मैंने वो ऑक्सीजन लगाया है अपने में। अब मैं अपना इथाइल क्लोराइड ही बना रही हूँ। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या शिफ्ट हुआ है। हाँ नहीं वो तो चले। नेक्स्ट वाला मैं ब्रोमाइड बना देती हाँ, प्रोपाइल फ्लोराइड हूँ। ओहो। अगले वाला मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छे से। अच्छा प्रोपाइल फ्लोराइड, अच्छा प्रोपाइल फ्लोराइड है। अच्छा रुकिए रुकिए। CH3 CH2 CH2 सी नहीं CN नहीं है F है। फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, फ्लोराइड। ओके सर। अब मैं नेक्स्ट। बेटे यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट में आ जाते हैं, एक लाइन सेपरेशन की लगा लेते हैं। और अब जी। मैं आयु पैक नेम, आयु पैक में आपको पता है कि हम नंबरिंग करते होते हैं, ठीक है ना। यस सर। और नंबरिंग भी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपका सब्सिट्यूएंट करीब पड़ता हो, वगैरह वगैरह, वही पुरानी स्टोरीज। जी जैसे सर। मैं आपको यहाँ पे एक कंपाउंड बना के देता हूँ और इधर है BR। तो मुझे ये बताएं इसका नंबरिंग का एंड कहाँ से शुरू करनी चाहिए, इधर राइट से या लेफ़्ट से। सर हम इसका राइट से करेंगे। एग्जैक्टली exactly। सो मैं इसको नंबर 1 ये वाला कार्बन होगा, नंबर 2 ये होगा, 3 और ये 4। तो ये कौन सा होगा 4 वाला। CH2। 4 वाले की काउंटिंग में हम क्या नाम देते हैं उसको, मिथाइल इथाइल क्या करते हैं उसको, या मीथेन इथेन की जगह ब्यू ब्यू क्या करते हैं। ब्यूट सर ब्यूट। ब्यूटेन, अल्केन होगा तो ब्यूटेन बोलते हैं, राइट। सो जी। हमारे पास ये ब्यूटेन है। हाँ। यस और सॉरी। ब्यूटेन के पहले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है। ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमो बोलेंगे ना, तो 1 ब्रोमो, 1 के ऊपर है ब्रोमो और ब्यूटेन आ जाएगा। बस ये नाम है इसका। यस। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर। यस है क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा ये कंपाउंड स्वैप करके बना दूँ, लाइक CH3 CH बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH3 और इधर ब्रोमीन बना दूँ, नंबरिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए, राइट से लेफ्ट से। अच्छा रुकिए। सर ये नीचे CH3 लगा हुआ है ना। हाँ हाँ। 1 सेकंड। 1 2 3 4। ये राइट से नहीं हो सकती। इनकी नंबरिंग बिल्कुल राइट से होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे आ रहा है ब्रोमीन आपका सब्सिट्यूएंट, हाँ। यस। ठीक है। और इधर अगर आप देखते हो, इधर 1 2 पे आ रहे हैं, लेकिन ये मिथाइल सब्सिट्यूएंट है, आपका क्लास ऑफ कंपाउंड ब्रोमीन की वजह से शिफ्ट हो रही है। तो हम्म। इधर ब्रोमीन तीसरे पे बनता है अगर यहाँ से हम लेफ़्ट से लें तो। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 1 2 ये 3 और ये 4। तो अब इसको नाम का कैसे देंगे ज़रा मुझे बताएंगे। अच्छा हम्म। नाम इसका होगा अ, अच्छा एक सेकंड पहले है तो ये ब्यूटेन ही है ना। तो 2 2 ब्रोमो ब्रोमो, आगे
3 मिथाइल 3 मिथाइल अल्केन 3 मिथाइल अल्केन। अल्केन उल्लू के पट्टे, तो ब्यूटेन क्यों नहीं बताते हो? अल्केन हमें क्या पता ओ कितने बन ओ जाते हैं। सॉरी सॉरी, नहीं सर, मैंने शुरू में पहले बोला था कि 4 हाँ तो हैं, 3 सॉरी। मिथाइल अल्केन, ये कौन सा सियासी और नहीं पॉलिटिकल आंसर है? नहीं, मैंने शुरू में बोला था 4 वो हैं हाँ, अपना जो कार्बन है। मुश्किल वाली और चीज़ थी मैंने वो सही फिर बताने के बाद आ गया हूँ कि हमें छोड़ दिए बस। अच्छा वो सॉरी, एक हाँ, सेकंड 2 में जरा मिथाइल, इसको बना। 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल और ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है, इसका ये नेम है। जी सर, एक सेकंड सर। इस तरह का कंपाउंड जो स्ट्रक्चर ये सामने मैंने बनाया, इसमें लेंथी से लेंथी चेन कौन सी है? कितने नंबर कार्बन है? सर लेंदी तो बीच वाली है। ओए कैसे बीच वाली? मतलब यूं वाली? जी 3 ही सर, सब में 3 3 ही तो आ तीन रहे हैं। तीन तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है? जहाँ पे बी आर को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो किधर से सबसे कम मिल रहा है? सर अगर इस लंबी तरफ से जाएं तो 1 2 3 पे आ रहा है। और 3 पे अगर किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है ब्रोमीन। अगर लेफ्ट से चले हम तो, इधर से? हाँ इधर से 1 2 हाँ, और 3, इधर थर्ड पे आ रहा है। थर्ड पे किधर आ नीचे रहा है? से ब्रोमीन 2 पे अटैच है भाई, ब्रोमीन तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। है। हमारे ये पास ये सर। जो कंपाउंड था इसका नेम बना 1 2 3 वाला प्रोपेन हुआ था, तो हमने कहा कि ये 2 के ऊपर ब्रोमो है और 2 के ऊपर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। जो हम्म रेपिटेटिव टाइम पे होता है तो हमने एक और कंपाउंड लिया जिसमें ये 1 2 3 ले ली और दोनों सेम ग्रुप अटैच करवा लिए 2 पे। हम्म इसमें हमने लिखा कि 2 डाईमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। इस अब अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ा बहुत इसके बॉन्ड का स्ट्रक्चर और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये बेसिक चीज़ है, ये दो एक स्टेप में होती है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके। तो अच्छा सर, एक सेकंड, ये जो आपने एक्स्ट्रा बनाया था पिछले वाले का, इसका नाम क्या बताया था? 2 2 डाई मिथाइल। हाँ, आगे बताओ क्या होगा। सर ईथर क्यों मैंने लिख दिया है? ये आप नहीं, बस अल्लाह मियाँ की, मैं अब क्या इस पे। सर ये तो प्रोपेन होगा। हाँ, तो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन ही है भाई। वही ना, मुझे लगा कि आपने तो नहीं, या मैंने खुद ही लिखा मैं तो है। डाल देता बाश। नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ, मैंने ही लिखा है। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो इसी में ही है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सर अभी मैंने बुक नहीं खोली हुई, अभी मैं सिर्फ आप ही को देख रही हूँ, ठीक है। ओके। अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है ना बेटे, वो दो मेथड से हो सकती है। एक हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल को, अच्छा। और दूसरा हम फ्रॉम अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने अल्केन्स वाला चैप्टर 8 उसमें जो आपका 16 था उसमें हमने पढ़ लिया। हम्म अच्छा, जो अल्कोहल्स वाला है बेटा, इसकी बड़ी सिंपल और एक रिएक्शन के साथ इसकी प्रिपरेशन है, ज़रा गौर से देखना है अपने आप। अगर आप ये देखें CH3 CH2 और OH, तो ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें एक इथाइल पड़ा हुआ है और साथ में OH है, तो इसका कॉमन नेम बनेगा इथाइल अल्कोहल। जी सर। इसका आयुपैक नेम बनेगा इथेनॉल। हम्म बात समझ आ गई? जी। तो इथेनॉल का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं और अगर आप इसमें HCl डाल देते हैं, साथ में एनहाइड्रस
जिंक क्लोराइड ZnCl2 डालते हैं। ये वाला जो रिएक्शन मैं अब बता रहा हूँ, ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, यानी एक एक इसका हाफ पोर्शन आपने किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ऐसा ही मेमोराइज़ करें, आपको मिक्स ना हो जाए। ये जब आप पढ़ लेंगे, अल्कीन का टेस्ट मुझे दे देंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये देखें आप, OH यहाँ से गया है, ठीक है, H यहाँ से गया है, वाटर बन गया, और Cl ये वाला अटैच हो गया यहाँ पे। जी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब यही चीज़ आप दोबारा ले लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक और तरीके से भी आप जो है वो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा सर, SOCl2। ये अभी आप लिख लेंगे तो फिर मैं हाँ बाद जी, हाँ में जी, आप इसको बाद लिख। में लिखिएगा, फ़िलहाल आप इसको देखो। ओके। SOCl2 और एक पिरीडीन को, पायरीडीन भी पढ़ते हैं, पिरीडीन भी पढ़ते हैं, इसको एज अ सॉल्वेंट डालोगे तो फिर भी आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगा एक CH3CH2 और साथ में Cl एक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 Cl पड़े हुए हैं ना, ये SOCl2 में, जी। तो एक तो अटैच हो गया यहाँ पे, प्लस एक बनेगा HCl, ठीक है, और अच्छा। साथ में एक बनेगा SO2। ज़रा तवज्जो दें, ज़रा समझें, मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर से। यहाँ है OH, यहाँ पे H2O नहीं बनेगा? नहीं नहीं, अच्छा। सुने, ये OH है ना, हाँ जी, OH है। OH है, राइट। अब इसमें से एक H अलग हो जाता है, O भी अलग हो जाता है, यानी यूं बनता है, पहले OH टूटता है, फिर OH के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज होता है ना, फिर O के ऊपर -2 आ जाता है और H पॉजिटिव अलग हो जाता है, यानी ये दो आपस से भी अलग हो जाते हैं, यस सर। ठीक है। इसका सिंपल और आसान तरीका ये है कि ये जो H पॉजिटिव है वो एक Cl के साथ चिपक जाता है, इधर HCl बन जाता है ये, और इसमें से जो दूसरा Cl होता है वो पहुंच जाता है इधर हैलाइड के पास, ये वाली जगह पर, सॉरी अल्काइल के पास। बात समझ आई? अब आपके पास क्या रह गया, एक ऑक्सीजन ये रह गया और SO रह गया, वो SO2 बना देते। यस सर। बात समझ आ गई है? जी सर, एक बार अगर मैं ये रिएक्शन लिख लूँ तो? अभी अभी आप ठहरो, मैं आपको इसी रिएक्शन से 4-5 दफ़े लिखवाता हूँ और फिर आपने उसको मेमोराइज कर लेना है। अभी लिखते जाओ, बुक में सारा कुछ लिखा है, अभी क्या करती जाऊँ, अभी बस देखती अभी आप जाऊँ देख के लिख लूँ? समझ लें ना कि हो क्या रहा है, ठीक है, पहले अंडरस्टैंड करें। देखो ज़रा, इथाइल अल्कोहल था, SOCl2 और पिरीडीन के सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया, सिंपल के एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया OH की रिप्लेसमेंट, और एक क्लोरीन HCl बना रहा है और बाद में SO2 बच गया, ये लगा दिया। बस HCl और SO2 बन गया, हाँ मुझे बस तो सिंपल है, आसान तरीके में इसी तरह बस याद हो। ठीक हो गया। अब इसी ठीक से है। एक और तरीका भी, एक और चीज़ भी मैं बनाने की अगर बात करूं तो वो क्या है ज़रा, अब वही कंपाउंड है, यानी कि आपका स्टार्टिंग कंपाउंड सेम चल रहा है, डिफरेंट रिएजेंट डालते जाएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन मेजर कंपाउंड आपका सेम रहेगा, अल्काइल हैलाइड। अब एक और तरीका क्या है कि आप फास्फोरस का ब्रोमाइड डालो, PbR3, PCl3 भी कर सकते हैं, PbR3 भी कर सकते हैं, ठीक है। यस अगर सर। PbR3 लगाएंगे तो आपके पास CH3CH2 और इधर Br आ जाएगा, प्लस साथ में क्या चीज़ बनेगी, H3PO3 बन जाएगा ये इस तरीके से।
हाँ चलो ठीक। हम्म। अब मज़े की बात क्या है कि अगर आप एक यहाँ सेकेंड, ये O3 कैसे बन गया? ये ओ O3 कैसे बन थ्री गया, अब आप अगर इसकी केमिस्ट्री में जाना चाहते हो तो फिर मुझे पहले इसको समझाना पड़ेगा। नहीं 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 सर, फिर बस वो ऐसे ही बस बन गया, मैं O3 बताता हूँ, बन मैं आपको चलो गया। बता देता हूँ, सुनो 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 सुनो, एक और एच भी थ्री इधर इधर बन गया है तवज्जो ना? देना ज़रा, तवज्जो रखें आप। बेटे एक्चुअली क्या अच्छा। है कि जब ये PBr3 आता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है? हम्म। तो 3 OH निकले ना, हम्म। तो क्या बनेगा आपके पास? O के 3 हैं और H के भी 3 हैं, है ना? 3 OH है तो वो ना। फिर वो वहां पे लिख दिया आपने एक किस्म का। सुनो सुनो सुनो, अब ये ऐसा हुआ, आप ज़रा तवज्जो से बैठें, बिल्कुल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से तीन नहीं बी सर, आर फिर निकलेंगे, समझ आ गया। अच्छा। और ये 3 थे ना शुरू में आपके पास, तो 3 आपके पास PbBr3 बन जाएंगे ये। ओ सॉरी, क्या कहते हैं, अल्काइल की ब्रोमाइड की 3। ठीक है, हम्म। सिंपल चेक करो ज़रा आपके पास क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो ये तीन समझ आ गई मुझे। हाँ, 3 मैं यहाँ बताती से हूँ। निकले और पी 3 BR आर ये टी तो चिपक गए। यहाँ पे है ही है, और वहां पे भी ये सारी चीजें तीन ही है, मतलब इंक्लूडिंग ओ एच। तो ओ एच वहां पे ओपन होके लिखा गया है कि मतलब थ्री, मतलब थ्री थ्री एज ए सेपरेटली हाँ, उसको और दे यहाँ पे दिया बस है। H3PO4 बना, PO3 यहाँ बना पे दो। वो ओपन क्या नाम है, क्लोजर फॉर्म में था, तो यहाँ पे आपने ओपन जी साइन जी जी दिया, जी मतलब बिल्कुल। आगे उसके शुरू में लगा दिए यस, एज अ होल उसको। ये समझा आ गई। 3OH+P जो इधर वाला होगा, ये आपस में मिलके ये बना रहे होंगे, ठीक है ना? अच्छा बात सुनिए, अगर यहाँ पे PCl3 होगा तो फिर आगे क्या बनेगा? यहाँ पे 3Cl के बनेंगे। सर फिर हो जाएगा 3CH3 CH2 Cl। बस, और आगे सेम चीज़ रहेगी, हाँ आगे तो सेम ही चीज एच रहेगी। थ्री पी ओ थ्री ही रहेगा। जी। ठीक हो गया। अगर PCl5 आ हम्म। जाए ना, सुनो, क्या आ जाए? PCl5। क्योंकि बुक वाले ने ना स्लैश के साथ लिखा हुआ है कि PCl3 लगा लें या PCl5 लगा लें। PCl5 अगर आता है तो तो फिर देखें ना, फिर फिर ये 3 नहीं आते, फिर एक ही से काम चल जाता है। चेक करें ज़रा कैसे। PCl5 है इधर, यहाँ, तो क्या हम्म। होगा? यहाँ पे एक OH हटेगा और एक Cl इधर लगेगा। हम्म। अच्छा, जब एक, सर अगर इसको हम जनरल ही रख लें, जैसा पहले हमने थ्री और वो चीजें नहीं लगाई, जनरल सेंस में ही रख लें, तो फिर कोई मसला तो नहीं है ना, थ्री हो या फाइव हो। यही तो उसने बुक वाले ने ये किया हुआ है, पता है? वहाँ बुक वाले ने यहाँ पे स्लैश लगा के PCl3 लगाया और उसने कहा कि मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, बस। हम्म। तो मैं आपको भी यही समझा रहा हूँ कि भाई आप जो भी लगा लें, मैंने भी एक ही रिएक्टेंट से इधर कंटिन्यू किया हुआ था। 3 वाली मैं कैटेगरी में भी नहीं पढ़ा था कि आपको कहीं फिर मसला ना हो, तो आपने पूछ लिया ना कि अच्छा सर, वो थ्री वाली कैटेगरी को हटा के दिखाएं क्या रिएक्शन बनता है, मतलब वो थ्रीज वगैरह रेस करेगा एक से। अगर 3 अरेज करेंगे तो आपके पास यार, चेक करो ना ज़रा ये वो अच्छा, प्रोडक्ट तो वही था ना, हाँ प्रोडक्ट तो हाँ, यही था ना, प्रोडक्ट एच सेम थ्री। रहेगा। हाँ H3 प्रोडक्ट में वो थ्री थ्री देंगे, हाँ, ठीक है मेन समझ प्रोडक्ट आ सेम है आपके गया। बस पास। वो ऊपर वाली जगहों पे थ्री और वो नहीं, ठीक है सर समझ आ ये गया। मैं फ़िलहाल आगे फिर फॉरवर्ड पे ले जा रहा हूँ, अंडू पहले किया था। फ़िलहाल आप बस हम्म। देख लो कि ये, और यहाँ पे Cl लग जाएगा उसी तरह ही बस आपका। थ्री फ्रंट्स में नहीं है, फ्रंट्स में नहीं है, बाकी प्रोडक्ट में तो थ्री है, बस वो मैंने चेक करना था। हाँ, अच्छा, जब Cl5 होता है ना, सुनो ज़रा, Cl5 का एक थोड़ा सा अलग केस है। ओके। तो Cl5 जब होगा तो आपके पास Cl5 वाले जगह में एक Cl तो लग गया इधर, यहाँ, हम्म। ठीक है? यहाँ पे जो है आपके पास एक H बन के एक उसके साथ Cl लगेगा, यानी एक HCl लग गया, तो 2 Cl निकल गए और एक H निकल गया। हम्म। अब चेक करें ज़रा, 5 Cl थे तो उसमें बाकी बच गया PCl3, क्योंकि 2 Cl निकल गए, एक इधर लग गया यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम्म। देखो ना, PCl5 था आपके पास तो एक क्लोरीन इधर आ गया यार, और एक HCl के साथ आ गया।
और एच कहाँ जी से, एच सर। यहाँ से उठा ना, ओ एच में से ओ एच ब्रेक हुआ था, एच इसने मिलाया अपने साथ और सी एल बना लिया, सी एच सी एल बन गया। HCl बन गया और PCl। अच्छा अच्छा, इसमें वो नहीं है मतलब जैसा एच थ्री प्रीवियसली पी ओ चल फोर वाला रहा। नहीं है, अब यहाँ पे एक ओ बचा हुआ है ना, जी। देखो ना यार, यहाँ से ओवरऑल निकला ओ एच, यहाँ से HCl बन गया ना। ओ इन एच का शॉर्ट। एच यूज हुआ और एच सी एल बना, जी। लेकिन ओ तो पड़ा है ना अभी। और सर एक Cl भी बचता है वैसे। यार एक क्यों बचता है, पांच बचते हैं, तीन पांच टोटल थे तो एक आपका इसके साथ लगा। ओ हाँ, रुके रुके रुके, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। एक लग गया एच सी एल के साथ, दो हो गए। ये इसका और मतलब फिर एक पीछे तीन फास्फोरस रह और गए। पी सी एल थ्री रह गया और एक और रह गया, तो ये आपस में मिलके पी ओ सी एल थ्री बनाते हैं। ओ ओके नाइस। ठीक है, समझ आ गई। तो ये थोड़ा सा फाइव वाले केस में ये होता है कि इधर थ्री नहीं आता, बल्कि वो एक ही दो चीज़ें बना रहा होता है बस। समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप आयोडाइड का थ्री ले लेते हैं, लाइक अगर आपके पास बेसिक कंपाउंड यही होता है और पी आयोडाइड का थ्राइस लेते हैं, तो फिर भी वही बनेगा ना जैसे बी आर वाला केस था, तीन आने पड़ेंगे यहाँ पे, और एच थ्री पी ओ थ्री उसी तरह बनेगा, प्लस आपके पास आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और आई, और इसके भी तीन। हम्म। बस यही चीज़ है, ये आपका पूरा रिएक्शन है अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। इस सारे कंपाउंड के शुरू शुरू में पहला कंपाउंड देखें तो ये जो अल्कोहल। आखिरी आपने बताया ना पी आयोडाइड वाला, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। यार देखना, वही अल्कोहल पड़ा हुआ है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसमें पी आयोडाइड आपने डाला है हाँ और बस, फिर अच्छा अच्छा, नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने वो अलग से रिएक्शन ही लिखा वो हो ना। इसलिए कि अच्छा बस ठीक। वो आगे आयोडाइड वाला प्रोडक्ट देगा, ठीक अच्छा है। मैं जरा देख लूँ सर क्या बनाया है आपने। अच्छा सर, आपने बनाया है H3PO, पी आयोडाइड डाला है आपने यार इसमें। देखो मेरी बात अच्छा। सुने, आयोडाइड और हाँ ब्रोमाइड का जी। सेम प्रोडक्ट है, सेम, सिर्फ ब्रोमीन और आई चेंज हो रहा है। पी बी आर थ्री अच्छा था ना, अच्छा। ये वाला देखो ज़रा, इसको देखो जहाँ पे कर्सर है, ये सर। ये है इथाइल अल्कोहल, तीन थे, पी बी आर थ्री लगाया था, तीन बी आर के हम्म। बन गए और एच थ्री पी ओ थ्री बना था। बिल्कुल। तो बिल्कुल वही चीज़ बनी है, देखो तीन सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, हम्म। तीन पी आई थ्री के डाले तो एक एच थ्री पी ओ थ्री बना और एक तीन वाला आयोडाइड का बन गया। अच्छा, ये वो बस आपने शुरू में लिख दिए ना, होता हाँ हुआ बस। आखिर में। ठीक है सर, समझा। अब ये सारों को अगर आप स्टार्टिंग कंपाउंड सारे जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, सारों का प्रोडक्ट वही अल्काइल हेलाइड है, और स्टार्टिंग अल्कोहल है, कंपाउंड तो स्टार्टिंग अल्कोहल है, प्रोडक्ट अल्काइल हेलाइड है। हम्म देखो ये सी एच थ्री सी एच टू ओ एच से ही हम निकाल रहे हैं ना अगला प्रोडक्ट। अल्काइल और हेलाइड एक्स पे जो भी पी, सॉरी, पी स्टार्टिंग आपका एफ सी है बी। अल्कोहल, और फिर वो अपना अल्काइल और साथ में वो हेलाइड, FCBI में से कोई भी। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो ये पहला रिएक्शन है कि आप अल्काइल हेलाइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं, पांच छः मेथड उसने एक ही लाइन में दे दिए कि यार हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, रिएजेंट चेंज करें तो बन सकते हैं, राइट। यस सर। ओके, इसके बाद एक है जी फ्रॉम, दूसरा जो इसका मेथड है वो है फ्रॉम किससे भाई, अल्केन्स। सर वैसे इस तरह नहीं मैं पूछी, पर सर ये वैसे मतलब अभी हमारा कितना ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने पीछे वाले रिएक्शंस नहीं लिखे हैं ना, तो यार मुझे सिर्फ कहीं एक मिक्स ना एक हो एक छोटा सा, बस एक छोटा सा रिएक्शन रहता है, 2 मिनट का भी नहीं, छोटा सा एक रिएक्शन। जाए। कोई मसला और वो नहीं। ये मुझे बस है, ये कि मतलब ये वो कह लिखे रहा नहीं है है ना। कि सी एच थ्री सी एच थ्री, अब ये अल्केन है ना, ईथेन है ना, जी। इसके अंदर सी एल टू लाइट की प्रेजेंस में अगर आप सिंपल क्लोरीन डालते हैं तो ये क्या करेगी, हम्म। सी एच थ्री सी एच टू और सी एल बनाएगा प्लस एच सी एल बना देगी। जी। ये अल्केन की रिएक्शनों में हमने पढ़ा हुआ भी है वैसे, तो बस ये वाला दूसरा तरीका है जैसे हम अल्काइल हेलाइड बना सकते हैं, दैट्स ऑल।
ये अल्केन वाला, ओ अच्छा, ये पहले वाला अल्कोहल और फिर अल्केन, ठीक है समझ आ गई। अल्कोहल नहीं सी है, एच थ्री पहले सी वाली अल्कीन है, अल्केन है, सॉरी, अल्केन से हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सर, मैं कह रही हूँ कि पहला जो हमारा हाँ प्रेपरेशन ऑफ हाँ हाँ, वो अल्काइल अल्कोहल हैलाइड है। है वो हमने हम यस, अल्केन पे आए अल्कोहल हैं, ठीक और है। अल्केन और अल्कोहल से। अल्कोहल से प्रिपरेशन इसकी अल्काइल हाइड की याद करो। दूसरा इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वालों को याद करना है, बस दैट्स ऑल। ओके इसमें सर, और कुछ समझ भी आ नहीं याद करना। इसका मतलब टोटल 10, 12, 15 मिनट में आपके ये रिएक्शन हो जाएंगे और 5, 4 मिनट में वो हो जाएंगे। वैसे 10-12 मिनट में रिएक्शन होने नहीं वाले, क्योंकि 5 मिनट आप मतलब 5 बार लिखने हैं, तो ये ऑलमोस्ट आई गेस 1 घंटा यार तो सुने, मैं आराम आपको से। आसान कर देता हूँ बेटा, देखें। ये पहले दो रिएक्शन को आप छोड़ें ज़रा, तो PBr3, PCl3 और PI3 का सेम प्रोडक्ट है यार, क्या हो गया तुम्हें? सर जरा इसको रिकॉर्डिंग पे लगाएगा, क्योंकि लगेगा, ये रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हो रही है अब ये बात, कि देखो PBr3, PCl3 और PI3, यार ब्रोमीन का है, क्लोरीन का या आयोडीन के थ्राइस वाला, या यानी फास्फोरस का ट्राई हेलाइड जो है, उसके साथ तो सेम रिएक्शन है, 3 मॉलिक्यूल लेने, आगे प्रोडक्ट भी सेम बनता है, H3PO3 प्लस अल्काइल हेलाइड। क्लियर? आई गेस क्लियर। तो एक PCl5 का रिएक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अलग HCl बनता है, एक ये बनता है, और एक सर PCl3। मैं आपको एक वैसे बात बताऊं सर, अगर मैं ना अभी आपके रिएक्शंस एक बार लिख लूं हम्म। और फिर मैं आपको सर मैसेज करूं कि सर मैंने आपके रिएक्शंस लिख लिए हैं, हम्म। फिर आप मुझे बता दें कि इसमें ना ये चीज़ है, मतलब इसमें ना तुमने मतलब मुझे बता दें कि आपने इस तरह देखना है, तो फिर ये होगा कि मैं इसको फिर जब एक बार फिर एक और बार लिखूंगी ना, तो मुझे इसकी वो नोयत समझ आ जाएगी कि यार किस नूर, नोयत इसका वो। आसान तरीका, मैं मेरी बात आप सुन लो ज़रा, मैं आज आपको एक टिप दे रहा हूँ। एक दफ़ा आप लिखो ना, मैं आपको PDF शेयर करता हूँ, ठीक है, पहली बात। हम्म, दूसरे नंबर पे आप सबसे पहले यही रिएक्शन एक दफ़ा बुक से पढ़ लो, सिर्फ एक बार, ओके। और उसके बाद मुझे सिचुएशन बताना, लिखना बाद में, बल्कि पहले बुक से पढ़ो फिर लिखना। पहले बुक से पढूं फिर लिखूं फिर आपको बताऊं। क्लियर? आपको 90% खुद ही क्लियर हो जाएगा, अभी आप देख लेना, पहले बुक से पढ़ो ना।